Hey guys, welcome to MRS Indore. We are reading a story, Selfish Giant. The Selfish Giant जो है हमारा थर्ड चैप्टर इट सो हैपन क्लास 8th English. Okay, we already its first part हम पढ़ चुके हैं इसका पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट. Now we will read its second part and let's start. Okay. uh, थोड़ा सा ब्रीफ में हम बता दें कि जो जैन था ना वो स्वार्थी दानव जिसे हम कहते हैं, तो वह वहाँ अपने यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनवा दिया था उसने. गार्डन के आसपास बच्चों को आने नहीं देता था. ओके. फिर उसने ऐसा देखा कि एक आवाज आई है तो उसका थोड़ा दिल पिघला. तो जब ऐसी आवाज आई दिल पिघला तो उसके गार्डन में जो है थोड़ा सा क्या हुआ, फूल वगैरह जो उस पे थे पेड़ पौधे पे वो महके थे. अब आगे क्या होता है हम स्टोरी में इस देखेंगे. ओके. पॉइंट से कुछ जो इस स्टोरी में आने वाले हैं आगे देखते हैं. इसको थोड़ा सा रीड कर लें. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. ओके. तो जब बच्चे वापस आए तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो वहाँ पेड़ है उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, कवर्ड कर लिया. कहीं से बर्ड्स पक्षी को बुला लिया और उसपे ब्लॉसम्स मतलब पत्ते फूल सब खिल गए, उसपे फूल खिल गए. ओके. ब्लॉसम. The giant was delighted to see his friends were, especially a little boy whom he loved dearly. देखिए वो भी बहुत खुश हुआ था. कौन? जेंट भी, दानव भी. उसका जो दोस्त, क्योंकि वो आया था तब इसने गार्डन में एक दोस्त बना लिया था एक बच्चे को, और वो जो छोटा बच्चा था उसको देखकर, वो जिसको वो बहुत प्यार करता. A little boy soon disappeared only to return much later. वो फिर जल्द ही गायब हो गया वहां से, उस जगह से, और फिर बहुत बाद में वो आता है. ओके. तो हम इस आगे स्टोरी में यह चीजें हैं. हम थोड़ा प्री हमारा माइंड जो है मैप, माइंड मैप हमने तैयार किया अपना. ओके. ये देखिए ये बच्चे आपको यहाँ ये जेंट है और ये बच्चे हैं गार्डन में सब खेल रहे हैं. तो हम इसमें आगे यह पढ़ेंगे. ही सॉ ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. बहुत ही वंडरफुल साइट वहां देखी उसने. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ड इन. है ना. कहाँ से देखी? तो जो थ्रो द लिटिल होल, जो एक छोटा सा होल है ना दीवार में, वहां से ये बच्चे क्या करते थे, क्रेप्ट. क्रेप्ट वर्ड आया बच्चों. क्रेप्ट मतलब वहां से धीरे से, उस जगह से धीरे से वहां से प्रवेश करना. ठीक. कहाँ से प्रवेश किया इन्होंने? उस हॉल में से. दीवार में एक छोटा सा होल कर दिया और उस होल से ये अंदर प्रवेश किया, धीरे से प्रवेश किया बच्चों ने गार्डन में. and they were sitting in the branches of the trees. और कहाँ पर बैठे हुए थे ये बच्चे? वो जो पेड़ की शाखाएं हैं उनमें बैठे हुए थे. in very tree and every tree that he could see there was a little child. है ना. सभी देखिए यहाँ पे भी हम पिक्चर में देख पा रहे हैं. तो सभी जो ब्रांचेस है उनमें भी बच्चे बैठे हुए हैं. और कौन कौन दिखाई दे रहा है आप पिक देख सकते हैं. She was the little child and the trees were glad to have. मतलब वो भी प्रसन्न है बच्चों को यहाँ पर पाकर. जो पेड़ है वो भी. have the children back again. वापस आ गए बच्चे. तो पेड़ भी बहुत खुश है. that they had covered themselves with blossom. तो उन्होंने अपने आप को, जो पेड़ है उन्होंने
कवर्ड कर लिया अपने आप को ब्लॉसम से, ब्लॉसम मतलब फूलों से, एंड वह वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, जेंटली वेविंग मतलब झुलाना, उनकी बाह झुलाना मतलब ब्रांच जो है ना पेड़ की उसको झुला रहे, बहुत ही जेंटली मतलब बहुत ही विनम्रता से, धीरे धीरे उसको अपनी जो ब्रांचेस है उनको वेव मतलब क्या करना होता है, इसको हिलाना। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम आगे पेज पर जाएंगे। एवो द चिल्ड्रन हैड्स, हेड्स मतलब चिल्ड्रन के जो हेड्स है ना वो नीचे खेल रहे बच्चे, तो उनके सिर पे से ऐसे धीरे धीरे वो ब्रांच को पेड़ अपनी हिला रहे उनके सिर के ऊपर। ओके, द बर्ड्स वर फ्लाइंग, हमने बर्ड्स भी देखे थे वहां पेड़ पर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग, ट्विटरिंग मतलब क्या होता है, ट्वीट करना होता है ना, आपने सुना होगा ट्वीट कीजिए, ट्विटरिंग मतलब चहचहाट ना, चहचहाट पक्षी चहचहाते हैं ना गार्डन में या पेड़ पर जहाँ पे उसको, तो ये क्या है, बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे विथ डिलाइट, बहुत प्रसन्न होकर, एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, जो आपने पिछली पार्ट में हमने देखा था जो फ्लावर अंदर से निकलता और फिर कोई बच्चे नहीं दिखते तो वापस चला जाता, पर अब वो फ्लावर वर लुकिंग अप, ऊपर देखते हैं थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और हंस रहे। इट वॉज अ लवली सीन, यह बहुत ही सुंदर सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर, केवल एक कॉर्नर, देखिए ओनली वन कॉर्नर, इट वाज स्टिल वेंडर, स्टिल विंटर है ना, केवल एक कॉर्नर में अब भी विंटर है। देखिए क्यों है, इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर का मतलब है उस गार्डन का सबसे दूर का कोना, उधर बच्चे नहीं गए है ना। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, वहां उस दूर कोने में। ओके, वहां की बात है, ये सारे बच्चे तो यहाँ खेल रहे हैं। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू ब्रांचेस of the tree, and he was wandering all round it crying bitterly, है ना। वह बच्चा जो है वो बहुत छोटा है और वो उस पर ब्रांच पे वहां चढ़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है, और ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड, और वो आसपास उसके भटक रहा है, घूम रहा है। ओके, और जोर जोर से रो रहा, बीटरली क्राइंग, बीटरली जोर जोर से रो भी रहा। तो देखिए द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, एंड द नॉर्थ विंड was blowing and roaring about it। देखिए क्योंकि उस कोने में अभी तक नहीं खिले थे फल फूल, तो वहां पर अभी भी सर्दी थी, हमने पहले ही उस कोने में अब भी सर्दी है, तो वहां पर बर्फ भी है, और नॉर्थ जो वो है विंड, वो हवाएं ठंडी हवा भी चल रही है। तो ये जो पुअर ट्री वाज स्टिल कवर, अभी उसी से फ्रॉस्ट से कवर है, स्नो से कवर है, नॉर्थ विंड वहां बह रही थी और बहुत आवाज आ रही थी अबो इट, उस पेड़ पे। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ट्री ने उस बच्चे से कहा कि क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ना ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रश डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वाज टू टाइनी, है ना। उस ट्री ने कहा कि ऊपर चढ़ जाओ, और उस ट्री ने बेचारे ने अपनी जो ब्रांचेस है ना उसको क्या किया, बेंट किया, झुकाया नीचे, डाउन डाउन नीचे, और जितना झुका सकता था उतना, एज लो एज जितना झुका सकता था इतना झुका। बट द बॉय वाज नॉट, ओके, पर बॉय ने नहीं कर सका, पकड़ सका। बट द बॉय वाज टू टाइनी, टू टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, दुबला था, टाइनी छोटा था, बहुत छोटा था, इसलिए वो नहीं पकड़ पाया उस ब्रांच को। ओके, एंड द जेंट्स हार्ट मेल्टेड, मेल्टेड मतलब पिघल गया,
As he looked out, जैसे उसने उसको देखा तो जो दानव था उसका जो हार्ट है, हृदय है, वो पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश हो गया हूँ। ही सेड नाउ आई नो, अब मैंने यह जाना। नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, हाँ अब मैंने ये जाना कि क्यों यहाँ बसंत ऋतु नहीं आई। ओके, I will put the poor little boy on the top of tree, and then I will knock down beta knock down, okay, knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. देखिए जो दैत्य था दानव, उसका हृदय पिघल गया। अब उसने भी ये कहा कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, हो गया हूँ। मैंने उसको फिर बच्चे को उसने ये कहा कि आई नो, अब मैं जान गया कि बसंत ऋतु यहाँ क्यों नहीं आई। आई विल पुट, मतलब मैं इस बच्चे को उठाऊंगा और टॉप ट्री पे, मतलब उसकी टॉप पर मैं बिठा दूंगा। ओके, एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं क्या करूंगा, ये जो दीवार बनाई है ना गार्डन के चारों तरफ, मैं इसको गिरा दूंगा। नॉक डाउन मतलब गिरा दूंगा। फिर एंड द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, तो मेरा जो ग्राउंड है ना, ये गार्डन है, ये हमेशा के लिए इन बच्चों का होगा, खेलने का ग्राउंड होगा। कौन सा? प्ले ग्राउंड होगा, और हमेशा के लिए होगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन, मतलब वह अब रियली, मतलब उसको एहसास हो गया इस बात का, और इसके लिए उसने सॉरी फील किया। और जो कुछ भी किया था ना उसने ये बच्चों के साथ, उसके लिए उसने सॉरी फील किया। सो ही क्रेप्ट डाउन, क्रेप्ट, देखिए बच्चों वर्ड आया ना है क्रेप्ट डाउन, वो फिर वहां से so he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. देखिए फिर वह क्या हुआ, इसलिए वह चुपचाप नीचे उतरा। क्रेप्ट डाउन मतलब नीचे उतरना, चुपचाप उतरा। क्रेप्ट में चुपचाप उतरा, डाउन स्टेयर एंड ओपन, और उसको जो दरवाजा था ना आगे का, सामने का, उसको बिल्कुल धीरे से वो मुख्य द्वार खोल दिया और गार्डन में चला गया। बट फिर क्या हुआ, चुपचाप चला गया, तो बच्चे वहां सारे बच्चे खेल रहे थे। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, मतलब उस जिन को देखा बच्चों ने, दे वर सो फ्राइटेंड, ओके, दैट मतलब वे उसको देख के डर गए। ओके, दैट दे ऑल रन अवे, और फिर क्या हुआ कि उसको देख के वो बच्चे सारे वहां से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में फिर से विंटर आ गया। विंटर मतलब फिर से वहां उस गार्डन में जब बच्चे चले गए ना सारे, तो वहां गार्डन में फिर विंटर आ गया। अब फिर से विंटर, सर्दी आ गई उस गार्डन में। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, फॉर हिज आई वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट he did not see the giant coming, and the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. Okay, तो देखिए यहाँ पर वो जो जैन था ना, वो आया वहां पर, वो बच्चों ने देखा तो सारे बच्चे भाग गए वहां से। पर वो जो एक बच्चा उधर दूर आखिरी में कोने में जो चढ़ नहीं पा रहा था, छोटा सा बच्चा रो रहा था, तो उसकी आंख भरी हुई थी आंसुओं से। तो इस जेंट को आते हुए देखा नहीं, और जो जेंट था ना, वो स्टॉल अप, वो धीरे से वहां कहाँ गया, उसके पीछे चला गया। स्टॉल अप में यहाँ पर उसके पीछे, उस बच्चे के पीछे, है ना।
धीरे से चुपचाप आ गया, कम काट ले और उस बच्चे के पीछे एंड उसको टू हिम जेंटली, धीरे से बिल्कुल विनम्रता से उसको अपने हाथ में उठाया और उसको उस ट्री पर बिठा दिया। ओके, पुट इनटू द ट्री, उस पेड़ की ब्रांच में बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और उसी समय उस पेड़ पर फल फूल खिल गए, फूल खिल गए, ब्लॉसम हो गया, पूरा लदा गया बिल्कुल, कैसे, फूल से। ओके, एंड द बर्ड्स केम एंड संग ऑन इट, बर्ड्स वहां आ गए, पक्षी आ गए और क्या करा, गाना गाया वहां। अ लिटिल बॉय स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस्ड आउट वो जो छोटा सा बच्चा था ना, वो स्ट्रेस्ड आउट मतलब उसने क्या करा, स्ट्रेस्ड आउट हिज टू आर्म्स, देखिए छोटे बच्चे के दो दो हाथ है, ये छोटे छोटे हाथ, स्ट्रेस्ड आउट उसने आगे फैला दिए इस तरह से, है ना, अपनी बाह आगे फैला दी, स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग, एंड फ्लंग मतलब वो जो फ्लंग देम राउंड द जेंट्स नेक, वो कहाँ पे, उसके जो जेंट की जो गर्दन है वहां पर उसने अपनी बाहें डाल दी। ये छोटा बच्चा जैसा पकड़ लेता है ना ऐसे, उठाता है कोई तो उसने भी, छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें वहां जेंट के गले में डाल दी एंड किस हिम, और उस छोटे से बच्चे ने उसको किस करा, ओके, चूम लिया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट, जब दूसरे बच्चों ने ये देखा कि द जियंट वाज नॉट विग्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग, है ना, तो जब उन्होंने दूसरे बच्चों ने देखा कि ये तो अब जो जेंट है ना ये तो नहीं है, अब नहीं है ऐसा बुरा व्यक्ति, अब ये जेंट अब नहीं है ऐसा, तो उन्होंने क्या करा, केम रनिंग मतलब ये दौड़कर आए वहां पर, वो भाग गए थे ना डर के, केम रनिंग बैक, तो वापस दौड़ के आए। एंड एंड केम रनिंग बैक एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके ही साथ जब वो भाग गए थे तो उनके साथ में क्या था, बसंत ऋतु चली गई थी, वहां से बसंत चली गई थी, तो अब जैसे ही बच्चे आए उनके ही साथ में बसंत स्प्रिंग भी आ गया, क्या आ गया, स्प्रिंग भी आ गई वहां पे उनके ही साथ में, जैसे ही बच्चे आए वैसे। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, द जेंट, जेंट ने ऐसा बोला कि बच्चों ये जो गार्डन है ये अब तुम्हारा है। एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स, एक एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उसने उठाई एंड नॉक्ड डाउन, नॉक डाउन मतलब उस दीवार को ढहा दिया, गिरा दिया, तोड़ दिया। ओके, नॉक डाउन द वॉल एंड when the people were going to market at 12 o'clock they found the जब लोग है ना बाजार जा रहे थे 12 o'clock है ना लगभग, तो उन्होंने ये देखा कि they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had एवन एवर सीन, है ना, तो उन्होंने देखा कि ये तो जैन जो है ना ये तो बच्चों के साथ में इस ब्यूटीफुल गार्डन में खेल रहा है, दे एवर सीन, उन्होंने ये पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि जैन तो कभी खेला ही नहीं था बच्चों के साथ, और ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन उनके साथ खेले, एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जेंट, है ना, आए हो वहां पर जेन के टू बीड, बीड मतलब अभिवादन करना होता है, काय के लिए, टू बीड हिम गुड बाय, जाते हैं ना जाते समय गुड बाय करते हैं, तो बीड मीन्स अभिवादन करने, बीड हिम गुड बाय ऐसा बोलने जाते समय, है ना, पूरा दिन खेले हो, शाम हो गई अब जा रहे बच्चे अपने घर, बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, इसने पूछा कि वो जो तुम्हारा छोटा सा साथी था ना वो कहाँ है, क्योंकि इसने उठाया था ना उसको, और उसको उस बच्चे ने किस भी किया था इसको, तो उसका पूछ रहा है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, है ना, वो लड़का जिसको मैंने कहा पेड़ पर चढ़ाया था, पुट इनटू
द टी द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट। वो जो है ना जेंट है उसको बहुत प्यार करता था। बिकॉज बिकॉज क्योंकि ही हैड किस्ड हिम, उसने उसको किस किया था, चूमा था प्यार से, उस छोटे से बच्चे ने इस जेंट को। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। ही हैज गॉन अवे, वह जा चुका। हे यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम उसको जरूर बोलना कि वह कल आए। से द जेंट, जेंट ने ऐसा उन छोटे छोटे बच्चों को बोला जो जा रहे थे बाय करके। बट द चिल्ड्रन सेड that they did not know where he lived, बच्चों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह छोटा बच्चा कहाँ रहता था। ओके, एंड had never seen him before, और उससे पहले कभी देखा भी नहीं था। and the giant felt very sad, ये सब सुन के जियंट को बहुत अपने आप को क्या उदास महसूस किया उसने। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर बाद, व्हेन स्कूल वाज ओवर, स्कूल समाप्त हो जाता है, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड, वहां पर आते हैं और खेलते थे विद द जेंट, उस जेंट के साथ। बट द लिटिल बॉय whom the giant love was never seen again, है ना, जिसको वो बहुत प्यार करता था, जिसने उसको किस किया था, ये सारे बच्चे आते थे पर वो नहीं कभी दिखाई नहीं दिया उसको। हिम फॉर बी, ओके, तो दिखाई नहीं दिया। ओके, फिर क्या होता है, बिफोर द जेंट इज वेरी फेल्ट, उसको नहीं दिखाई दिया। द जेंट वाज वेरी काइंड, जो वो था ना जेंट, वो बहुत ही काइंड था। अब क्योंकि अब तो दिल पिघल गया। टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्च, अब भी वह छोटे, है ना, तो लॉन्च, लॉन्च जो यहाँ पर वर्ड आया बच्चा, लॉन्च फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन ऑफन spoke of him, how I would like to see him, he used to say, ऐसा। देखिए अब सारे बच्चे फिर वहां आते थे जेन के बाद, वो अब तो वो बहुत दयालु है। और येट ही लॉन्च फॉर किसके लिए, लिटिल फ्रेंड, उसका जो छोटा सा दोस्त बना था ना उसके लिए लॉन्च, मतलब अब भी वो छोटे दोस्त को विश विश करना, ओके, याद करना। तो उस तो जिसको वह अत्यधिक चाहता था उस बच्चे को, अब भी, और उनके उस छोटे से बच्चे के बारे में बात मतलब पूछता था इन बच्चों से। ओके, यस वेंट बाय, कई वर्ष बीत गए। एंड द जेंट ग्रे वेरी ओल्ड एंड फेबल, अब कई वर्ष बीत गए तो क्या हुआ, ये जो जेंट था ना दानव, ये बुजुर्ग हो गया, और फेबल मतलब कमजोर भी हो गया। फेबल कमजोर हो गया, बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति तो कमजोर भी हो जाता है, तो बुजुर्ग हो गया, कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सेट इन huge armchair and watched the children at their game and admire his garden. ओके, तो देखिए अब ये बुजुर्ग हो गया तो ये अपने जो बड़ी सी आर्म चेयर है ना, देखिए आर्म चेयर जिस पे हाथ रख सके हम अपने, वो उसमें बैठा, और वहां पर फिर ये बुजुर्ग हो गया तो उनके साथ तो नहीं खेल सकता था, तो वहां से बैठ के इनको देखता था। और एडमायर मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ओके, यहाँ पर वर्ड आया ना, एडमायर हिज गार्डन, और उसके गार्डन की प्रशंसा करता है, क्योंकि अब सारे बच्चे खेलते हैं वहां पर। आई हैव मैनी मैनी सॉरी ओके मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ऐसा कह रहा है प्रशंसा करते हुए। ही सेड, ऐसा उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ओके, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, जो पर उनमें भी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर कौन से हैं, वो बच्चे हैं।
okay, of all. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. मतलब सुबह सुबह उठता है, वो कपड़े अपने पहनता है, ड्रेसिंग मतलब कपड़े पहने, है ना। और वो क्या देखता है, अपनी खिड़की से बाहर देखता है। He did not hate the winter, no. अब वह जो विंटर है ना, उसको भी नफरत नहीं करता है। For he knew, क्योंकि वो अब जानता है, that it was merely मीन्स, यहाँ एक वर्ड आया, merely मतलब वो जानता था, merely मतलब it was only कह सकते हैं, merely मीन्स only the spring asleep, है ना, spring asleep, सो गई, and that the flower were resting, और जो flowers है वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे थे। Suddenly he rubbed his eye in wonder and looked, वो देख ही रहा था, उसने अपनी आंखें मसली, और सडनली मसली है, रब रब मतलब मसलना, क्या करना, रब, क्या मसला, आंखें, वो वंडर, वो आश्चर्य हुआ, लुक्ड, वो देखता रहा। इट सर्टेनली वाज अ मार्वेलस साइट, हुआ तो बहुत ही मार्वेलस साइट है, बहुत ही सुंदरम दृश्य, जिसको हम कहते हैं मार्वेलस साइट है, वेरी ब्यूटीफुल साइट है। इफ इन द farthest corner, उस दूर कोने में गार्डन के, of the garden was a tree quite covered, है ना, क्वाइट कवर्ड है, बिल्कुल पूरी तरह से कवर्ड है, विथ लवली व्हाइट ब्लॉसम, लवली व्हाइट फूलों से कवर है पूरा, ओके। तो क्या होता है फिर, लवली व्हाइट ब्लॉसम, इट इट ब्रांच वर गोल्डन, इसकी जो ब्रांच है वो कैसी है, गोल्डन है, एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस पर सिल्वर फ्रूट्स लटके हुए हैं, हंग डाउन मतलब लटके हुए हैं उस पर, एंड अंडरनीथ उसके नीचे, अंडरनीथ मतलब उसके नीचे, इट स्टूड अ लिटिल बॉय ही हैड लव, है ना, और उसके नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा था, कौन, जिसको वह बहुत प्यार करता था, है ना, जिसने उसको किस किया था, जिसको उसने उठाकर पेड़ की शाखा पे बिठाया था, वही ये बच्चा दिखाई दिया वहां पर उसे, जिनको डाउन स्टेयर रन, दौड़ करने, वहां से उतरता दौड़ते हुए, बिल्कुल रन द जेंट इन ग्रेट जॉय, बहुत ही खुश होकर, बहुत खुश हो गया उस बच्चे को देखकर, और क्या करता है, वहां से नीचे उतरता है, एंड आउट इनटू द गार्डन, वह गार्डन के बाहर आता है, आउट इनटू द गार्डन, गार्डन के अंदर आ गया, वहां से जहाँ रहता था वहां से निकल गया, और गार्डन के अंदर आ गया दौड़कर। ही हैज स्टैंड अक्रॉस द ग्रास, है ना, हैज स्टैंड मतलब जल्दी जल्दी, हैज स्टैंड मतलब जल्दी से, अक्रॉस द ग्रास, वो पूरी जो घास गार्डन की थी उसको पार करते हुए, केम नियर टू द चाइल्ड, उस बच्चे के पास आ गया, एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, हिज फेस ग्रेव रेड विथ एंगर, और जब उसको पास में आकर देखा तो उसका जो चेहरा था ना, किसका, जेंट का फेस ग्रेव रेड, लाल हो गया, जैसे किसी को गुस्सा आता हो ना, तो चेहरा कैसा लाल हो जाता, ऐसा उसका हो गया, विथ एंगर, गुस्से से, एंड ही सेड, हु हैड डेयर टू वाउंड दी, वाउंड मतलब घाव, है ना, ये किसने इतना उत्साह दिखाया है इस घाव करने के लिए, इस बच्चे को घाव करना, घायल करने के लिए, वाउंड मतलब घाव कर दिया उस बच्चे को। तो वो देख के ऐसा चिल्ला, तो ऐसा ऐसी जरूरत किसने की है, फॉर ऑन palms of the child hands were the print of two nail, है ना, देखिए, एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल वर ऑन द लिटिल फीट, देखिए वो दो निशान जो थे वो उसकी बच्चे के हथेली पर थे,
है ना। प्रिंट मतलब निशान, काय के थे, नेल्स के। ओके, एंड प्रिंट ऑफ टू नेल्स वर, कहां पर थे, दो निशान उसके लिटिल फीट, पांव पर थे। तो दो हथेली पे दो उसके घाव, पांव पर, वो नाखून के घाव है बड़े। हु हैड, फिर से कहा, हु हैड डेयर टू वन दी, हु हैड मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है ना बच्चों, हु हैड, तो इसका मतलब है कि किसने किया, हु, हु हैड, किसने किया, ऐसा मतलब होता है, किसने यह किया। तो देखिए यहाँ फिर उसने कहा किसने दुस्साहस किया घायल करने का, है ना, यह इस बच्चे को। तो दी मतलब ये घाव करने का। क्राइड द जेंट, तू जोर से चिल्ला, टेल मी, बताओ मुझे, that I may, ताकि I may take my big sword, मैं अपनी तलवार लूं, ओके, and slay him मतलब kill him, और मैं उसको मार दूं, है ना। बताओ मुझे ऐसा किसने किया। अब ये लिटिल बॉय है ना, देखिए ये लिटिल बॉय क्या कहता है, ने मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये है कि नो, क्या बोला, नो, नो, आंसर द चाइल्ड, उस बच्चे ने उत्तर दिया, नेम इज नो, है ना, नेम इज नो, उस बच्चे ने ऐसा उत्तर दिया, बट दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव, पर ये तो घाव जो है ना, ये तो प्यार के घाव है। वॉन्ट्स जो घाव है ना, ये काय के हैं, प्यार के हैं। ओके, हु आर यू, ऐसा, हु आर डू, हु आर डू, इसका इंग्लिश अगर हम करें तो हु आर यू, आप कौन है, से द जेंट, जेंट ने ऐसा कहा, एंड द स्ट्रेंज एव फेल ऑन हिम, स्ट्रेंज एव मीन्स एक अजीब सी, एव मतलब फियर, डर, उसके ऊपर ऐसा उसने उस पर एक अजीब सा डर आ गया उसमें। एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वह उसके सामने, वो छोटा सा बच्चे के सामने, नेल्ट मतलब घुटने पर, झुक गया, अपने घुटने के बल झुक गया। एंड द लिटिल एंड द चाइल्ड स्माइल, और वो बच्चा स्माइल किया ऑन जेंट, उस जेंट के ऊपर, एंड सेड टू हिम, और उसको ये कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, आप, है ना, क्या एक बार फिर मुझे अपने गार्डन में खेलने दोगे, टुडे यू शैल कम विथ मी माय गार्डन, आज आप मेरे साथ आओगे मेरे गार्डन में। ओके, क्या करोगे, आप आज मेरे गार्डन में आओगे। विच इज पैराडाइज, विच इज पैराडाइज मीन्स क्या होता है बच्चों, पैराडाइज मीन्स वो जो है, वो मेरा गार्डन जो है ना, वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग मतलब यह बच्चा कोई देवदूत था, ओके, और ये कह रहा है कि अब आप मेरे साथ चलो, मेरे गार्डन में चलो, और जो मेरा गार्डन है वो क्या है, वो तो स्वर्ग है। क्या है, आपने अक्सर सुना होगा ना, पैराडाइज, पैराडाइज, है ना, मकान पे, अपने मकान पे लोग लिखवा देते हैं पैराडाइज, है ना, शांति पैराडाइज, ये पैराडाइज, अलग अलग नाम से पैराडाइज वर्ड मिलेगा, मतलब स्वर्ग। ओके, एंड फिर क्या था, एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन द आफ्टरनून, जब बच्चे वहां पर आए दौड़कर दोपहर बाद, क्योंकि रोज आते थे बच्चे जैसे ही स्कूल समाप्त होता था, दे फाउंड द जेंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स, और जब बच्चे वहां दोपहर बाद आए तो उन्होंने क्या पाया, फाउंड जेंट लाइंग डेड अंडर, है ना, क्या पाया उन्होंने, कि वो जो था वो लैंग डेड, मरा हुआ है, वो कहाँ पर है, पेड़ के नीचे है, लेटा पड़ा हुआ, ऑल कवर्ड, पूरा कवर्ड है, कहीं से, वाइट ब्लॉसम से, सफेद फूलों से पूरा कवर्ड है। ओके, हम आपको ये पिक दिखा, आस्कर, ये इसके कौन है,
इसके राइटर। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट हमने ये देखा था ना इसका, तो ये क्या था हमने देखा था, कहाँ पढ़ा हुआ था, देखिए इसको हमने ये देखा, आपको पिक दिखा रहे थे कि वो पिक में वो पढ़ा हुआ था। ओके, हमने जो पिक देखना चाह रहे थे वो पिक ये, ओके ये देखिए यहाँ पे वो पढ़ा हुआ है। ओके गाइस, तो आप लोगों ने ये स्टोरी पूरी सुनी, आपने देखी है ना, तो अब आपको ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर देना है। ये देखिए ट्री है, ये मरा हुआ पूरा सफेद फूलों से क्या है, कवर्ड। ओके ओके गाइस, आपको कोई इससे स्टोरी से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।